भारत की ताकत आए दिन दूसरे देशों को खलने लगी है और इसी बढ़ते विकास को मद्देनजर रखते हुए हमारे पड़ोसी मुल्क की पैंट गीली हो रही है। कहा जाए तो जब से भारत ने रूस से ब्रह्मोस और फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बनाना स्टार्ट की तो भारत की ताकत देखिए दोनों देशों को चैन की नींद नहीं आ रही और हालात ये हो गए कि दोनों देश अब मिलकर भारत की ताकत को नस्ते नाबूद करने की कोशिश में लगी हैं। पर उन्हें कहाँ पता कि भारत के मजबूत रिश्ते पूरे विश्व भर में फैले हैं। एक रसिया हमारा साझेदार दोस्त है तो दूसरी ओर अमेरिका भी हमारा सच्चा दोस्त है जो हर समय भारत व्यापार को लेकर व्यापारिक मुद्दे को लेकर जागरूक रहते हैं। कुछ दिन पहले ही जब बांग्लादेश की बात यूएन में पहुंची थी वहां के माइनॉरिटी वर्ग को परेशान करने की तो अमेरिका ने फटकार लगा दी थी और जब बात यहां तक नहीं रुकी तो अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए बांग्लादेश के गारमेंट्स धंधे को ही बंद कर दिया। पर अब भारत पाकिस्तान और चीन पर निशाना साध रहा है और पाक चीन को टक्कर देने के लिए हिंद महासागर में भारत पनडुब्बियों की रेस बढ़ा रहा है। कहने को भारत के पास पहले से ही कई पनडुब्बी दुश्मन को नस्ते नाबूद करने के लिए विद्यमान है, पर जितनी ज्यादा हमारे पास हथियार होंगे सामने वाले का डर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसी बीच भारत ने अपनी नेवी में तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिदमन को इस साल के अंत तक शामिल कर लेगा और मजे की बात तो ये है कि इस शक्ति को तब दिखाया जा रहा है जब हिंद महासागर में चीन और पाक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इससे पहले भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी 2 परमाणु पनडुब्बियों को शामिल कर चुकी है। वहीं कहा जाए तो चीन की PLA नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और नौसेना की पावर बढ़ाने के लिए चीन भारी निवेश कर रहा है। चीन के पास इस समय 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन हैं, 6 अटैक परमाणु पनडुब्बी हैं और 48 AIP तकनीक से लैस डीजल पनडुब्बियां हैं। चीन का दावा है कि वो 2035 तक इन पनडुब्बियों की संख्या 80 कर देगा। वहीं पाकिस्तान चीन और टर्की की मदद से नौसेना की शक्ति को बढ़ा रहा है। इसके पास 8 हंगोर क्लास की AIP सबमरीन शामिल होने जा रही हैं। अब देखते हैं भारत 2035 तक अपनी नौसेना में कितनी पनडुब्बियां शामिल करता है।